हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या हम बहुत सारी बुक्स पढ़ें या फिर कुछ बुक्स बहुत सारी बार पढ़ें। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। सो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी बुक्स रेफर करने की कोशिश करते हैं। उनको मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन मिल गया, एक स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन देखा और उसको बोला कि ये मैंने इस बुक से पढ़ा है, ये मैंने दूसरी बुक से पढ़ा है, तो बच्चों के दिमाग में जनरली ये टेंडेंसी आ जाती है कि यार ये बुक पढ़ने से हमें भी और ज़्यादा क्वेश्चंस का एक्सपोजर होगा। सो ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या किसी भी स्टूडेंट को नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे भागना चाहिए या कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए? मेरा जो वोट है वो ये है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए। मैं ये चीज़ किसी और के एग्जाम्पल से नहीं, खुद के एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने 11th एंड 12th क्लास के अंदर प्रिपरेशन की, मैं हर दिन स्कूल जाता था। हर दिन स्कूल जाने के बाद 1 घंटे वॉलीबॉल भी खेलता था। स्कूल में जो 11th 12th की फन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मैंने की हैं। उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डे कोचिंग जाता था और ऑल्टरनेट डे कोचिंग का होमवर्क करके रिवाइज करने की कोशिश करता था। इस दौरान मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर मैंने कोई भी रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं की। मैथ्स के अंदर अगर मैंने कोई रेफरेंस बुक या फिजिक्स के अंदर भी कोई रेफरेंस बुक उठाई तो एक पर्टिकुलर टारगेट के साथ उठाई। जैसे फिजिक्स के अंदर मेरा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स थोड़ा सा वीक था, तो मैंने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को सॉल्व करने के लिए एच.सी. वर्मा उठाई थी। एच.सी. वर्मा में से मैंने और कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि जो हम बोलें आप वैसा ही कीजिए। एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप सोचिए मैं एच.सी. वर्मा पूरी की पूरी सॉल्व करूं, मैथ्स की ये दास गुप्ता, एस.एल. लोनी, हॉल एंड नाइट, दुनिया भर की बुक्स हैं, उनको मैं सबको सॉल्व करूं, तो क्या मेरे पास क्वालिटी टाइम बचेगा? आप सोचिए एक क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करें, उसको दूसरी बार रिवाइज ना करें, तीसरी बार रिवाइज ना करें, तो क्या आपको उस क्वेश्चन के पीछे की जो मेथडोलॉजी है वो याद रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये एक गाइडेंस मैं बच्चों को देना चाहता हूं। अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट्स में तोड़िए। एक होता है प्राइमरी रिसोर्स, एक होता है सेकेंडरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स आपकी जैसे एनसीईआरटी हो गई या फिर जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं उसका मटेरियल हो गया। इन दोनों मटेरियल को आप बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा है जो कंपलसरी है आपके लिए और आपने खुद ने चूज किया है। एनसीईआरटी कंपलसरी है और कोचिंग आपने खुद ने चूज की है, तो उस पर बिलीव कीजिए और उसका मटेरियल बार बार सॉल्व कीजिए। अगर मैथमेटिक्स के अंदर कोई सा भी चैप्टर है, उसका कोई सा भी आपकी शीट या मॉड्यूल में कोई भी क्वेश्चन है, उसको अगर आप देखते ही सॉल्व कर देते हैं वापस से, इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन में सीरियस हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज आती है। सेकेंडरी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब बच्चा प्राइमरी रिसोर्स से कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली है कि कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए, जैसे मैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में नहीं सीख पाया अपनी प्राइमरी रिसोर्सेज पढ़ने के बाद, तो मैंने विद गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर, जो मेरे फैकल्टी मेंबर थे उनकी गाइडेंस से मैंने एच.सी. वर्मा पढ़ी, उनसे उसमें डाउट्स पूछे, फिर मुझे वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कोई और बुक नहीं उठाई। तो इसका मतलब बुक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो यूटिलिटी वाइज है। मतलब अगर आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज से आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में नहीं आया, तब आप अपनी सेकेंडरी रिसोर्सेज में जाइए, क्योंकि आप कितना भी सेकेंडरी रिसोर्सेज पढ़ लें, 10 में से 20 मार्क्स नहीं ला सकते। 10 में से 10 मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपकी अच्छी हो गई है, उसको ओवरडू करने की कोशिश मत कीजिए। अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है, किसी और बुक से पढ़ने पे आप वो भी कंफ्यूज कर जाए। मैंने ऐसा देखा है काफ़ी सारे बच्चों में। 2 कॉन्क्लूजन्स हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं। सेकंड, प्राइमरी रिसोर्सेज को बार बार पढ़िए, और अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है आपको, तो प्लीज आप सेकेंडरी रिसोर्सेज पे जाइए। मगर उन सेकेंडरी सोर्सेज को जब आप उठाते हैं तो एक डेफिनेट स्टार्ट और एक डेफिनेट एंड होना चाहिए, जैसे मेरे केस में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स था एच.सी. वर्मा से। आई होप मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर पाया हूंगा। क्वालिटी शुड ऑलवेज बी प्रिफर्ड ओवर क्वांटिटी। थैंक यू।